अगली बात करते हैं इतिहास के लेखन के स्रोत। इतिहास के लेखन के स्रोत। इतिहास के लेखन के स्रोत क्या होता है इसका? इतिहास के लेखन के स्रोत के आधार, जो शताब्दी को आधार माना जाता है, वो ध्यान रखना 19वीं शताब्दी को आधार माना जाता है। कि इतिहास लेखन की स्रोत की बात की जाए तो इसका आधार माना जाता है वो कौन सी शताब्दी को माना गया? 19वीं शताब्दी। क्योंकि इतिहास के लेखन के स्रोतों की यदि बात की जाए तो इतिहास के लेखन के स्रोतों के अंतर्गत जो हम अध्ययन करते हैं उस लेखन परंपरा को, तो उसके अंतर्गत अंतर साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य दोनों के माध्यम से हम उसका अध्ययन करते हैं। और उस अध्ययन करने के लिए आधार जो मानी जाती है, शताब्दी मानी जाती है 19वीं शताब्दी। और 19वीं शताब्दी जब मानी जाती है तो 19वीं शताब्दी से जो पूर्व इतिहास लिखे गए थे, 19वीं शताब्दी से पूर्व जो पहले इतिहास लिखे गए थे उन्हें वार्ता साहित्य नाम दिया गया। उन्हें कौन सा साहित्य दिया गया? वार्ता साहित्य नाम दिया गया। और 19वीं शताब्दी के बाद जो लिखे गए उनसे अपना ग्रंथ का नाम दिया गया कौन सा? हिंदी साहित्य का इतिहास, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा माना जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ कौन सा था? हिंदी साहित्य का इतिहास, जो शुक्ल बाबा के द्वारा, जिसका समय माना जाता है, जिसका प्रारंभ माना जाता है 1050 से। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का स्रोत माना जाता है 19वीं शताब्दी को आधार माना जाता है, जिससे पूर्व 19वीं शताब्दी से पूर्व जो इतिहास लिखा गया था उसे वार्ता साहित्य के रूप में माना जाता है। अब वार्ता साहित्य की बात करते हैं तो कौन कौन सी वार्ता साहित्य हैं या कौन कौन से हमारे जो अंत और बाह्य साक्ष्य थे। तो सबसे पहले वार्ता साहित्य के अंतर्गत बात की जाए तो 84 वैष्णव की वार्ता आती है। और 84 वैष्णव की वार्ता के अंतर्गत 84 वैष्णव की वार्ता आती है। इसके जो रचयिता माने जाते हैं वो गोकुलनाथ को माना जाता है और गोकुलनाथ के द्वारा माना गया। इसके अंतर्गत क्या उल्लेख होता है कि जो भी हमारे बल्लवाचार्य हुए, जो भी बल्लवाचार्य, उस बल्लवाचार्य के शिष्यों का इसमें वर्णन किया गया। बल्लवाचार्य के शिष्यों का क्या किया गया है? इसमें वर्णन किया गया है कि बल्लवाचार्य के शिष्यों का वर्णन मिलता है। कि मैंने कहा 19वीं शताब्दी से पूर्व जो लिखे गए थे साहित्य वो वार्ता साहित्य कहलाया। वार्ता साहित्य के अंतर्गत 84 वैष्णव की वार्ता है, जिसके रचयिता कौन है? गोकुलनाथ हैं, जिसमें बल्लवाचार्य के शिष्यों का वर्णन किया। अगली वार्ता मिलती है 200 वैष्णव की वार्ता। 200 वैष्णव की वार्ता के रचयिता भी गोकुलनाथ को माना जाता है, लेकिन इसके अंतर्गत विठलनाथ के शिष्यों का क्या किया गया? वर्णन किया गया। विठलनाथ के शिष्यों का क्या किया गया? वर्णन किया गया। अगले लेखन स्रोत की बात करें तो अगला स्रोत जो माना जाता है भक्तमाल माना जाता है। भक्तमाल की बात की जाए तो भक्तमाल के रचयिता जो माने जाते हैं वो नाभादास को माना जाता है। भक्तमाल के रचयिता नाभादास को माना जाता है, जिसके अंतर्गत 2 से भक्त कवियों का या 2 से 12 भक्त कवियों का क्या किया गया? उल्लेख किया गया। 2 से 12 भक्त कवियों का उल्लेख किया गया है। 2 से 12 भक्त कवियों का उल्लेख किया गया। इसके बाद चौथा जो ग्रंथ माना जाता है कालिदास हजारे के द्वारा माना गया। कालिदास हजारा, और कालिदास हजारा के द्वारा जो ग्रंथ लिखे है वह कालिदास त्रिवेदी है। और कालिदास त्रिवेदी की बात की जाए तो इसके अंतर्गत 1000 कविताओं का एवं कवियों का परिचय मिलता है। 1000 कविताओं का और कवियों का क्या मिलता है? परिचय मिलता है, कवियों का वर्णन मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब ये रहा, कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ ये हुए। एक ध्रुवदास हुए, ध्रुवदास के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया। ध्रुवदास हुए, उनके द्वारा लिखित ग्रंथ है संत वाणी एवं नामावली। संत वाणी एवं नामावली, संत वाणी एवं नामावली नामक जो ग्रंथ लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया? ध्रुवदास के द्वारा लिखा। एक भिखारी दास हुए, भिखारी दास के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया वो काव्य निर्णय लिखा गया। काव्य निर्णय लिखा गया। तो इसलिए कहा जा सकता है कि आज के अंतर्गत, कि मैंने कहा कि इसके अंतर्गत के हिंदी साहित्य के इतिहास के लेकर के पहली क्लास को लेकर के हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इतिहास के बारे में बात करते हैं कि इतिहास शब्द है इति प्लस किससे मिलकर बना? हाथ से। इति माने क्या होता है? निश्चित।
हास्य माने क्या हुआ, घटित जो पहली घटना निश्चित रूप से घटित हुई उन्हें इतिहास कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा हुआ या ऐसा पहले घटित हुआ था, उसे इतिहास के रूप में जाना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है, लेकिन इसके बारे में जो विचारक हुए कालायन हुए, और कालायन ने कहा इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास होता है वह आदर्श मूलक एवं कैसा रहा, आध्यात्मवादी रहा। इतिहास लेखन के स्रोत की बात की जाए तो आधार